पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और बाकी सारे लोग वो सीक्रेट रैम के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद युनफी सीधा चैंतियान के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसकी जान ले सके। चैंतियान भी उससे फाइट करता है, लेकिन युनफी ने अपने बहुत सारे साथियों को बुला लिया था जो सभी मिलकर चैंतियान को घेर लेते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह के फॉर्मेशन में चैंतियान को कैद कर लिया था, लेकिन जिंगर वहाँ पर आकर चैंतियान को बचा लेती है। अब वो दोनों मिलकर वहाँ से दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन युनफी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो जैसे उनका पीछा कर रहा होता है, भागते हुए चैंतियान और यिंगर किसी मिस्टीरियस जगह के अंदर घुस चुके थे, जहां पर जाने के बाद जल्दी कोई जिंदा वापस नहीं आ पाता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान और यिंगर एक जगह पर आकर छुप चुके थे, जहाँ आसपास युनफी के साथी उनको ढूंढ रहे होते हैं। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान की बॉडी के अंदर से उससे कह रहा था कि चैंतियान जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम किसी तरह के एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हो। ये फॉर्मेशन बड़ा खतरनाक है, तो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से तुम भागने का रास्ता ढूंढो, वरना यही फंस कर रह जाओगे। इसलिए चैंतियान जिंगर का हाथ पकड़ता है और पूरी स्पीड के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि इस खतरनाक जगह से वो खुद को बचा सके। ये देखकर जैसे युनफी के साथ ही चैंतियान को भागता हुआ देखते हैं, वो कहते हैं कि देखो चैंतियान उस तरफ है, चलो जल्दी चलकर उसको पकड़ते हैं, आज हम इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तभी वहां पर वो जो एंशिएंट फॉर्मेशन था वो एक्टिवेट होने लग जाता है और जो भी फॉर्मेशन के आसपास वहां पर खड़ा हुआ था उसके अंदर से थंडर की पावर निकलकर सभी को उड़ाकर मारने लग जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जितने भी लोग चैंतियन का पीछा करते हुए फॉर्मेशन के अंदर घुस आए थे, वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि थंडर की पावर उनके ऊपर गिरकर उनकी हालत खराब कर रही थी। तो वही चैंतियन अभी भी वहां से बस आगे की ओर भाग रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर अभी भी उससे कह रहा होता है कि जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो, अभी भी तुम फॉर्मेशन के अंदर ही हो, तुम बाहर नहीं निकले हो अभी तक। तभी वहां पर वो बंदे भी भाग कर आने लगते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो चैंतियन को छोड़कर अपनी जान बचाकर आगे भाग रहे थे। चैंतियन हैरान कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर फॉर्मेशन ने अपना अटैक करना शुरू कर दिया था। चैंतियन और जिंगर दोनों घबरा जाते कि ये क्या हो रहा है, अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। चैंतियन जिंगर को गोद में उठाता और भागकर इधर उधर जाने लग जाता है ताकि कहीं से रास्ता मिल जाए जिसकी मदद से वो इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल पाएगा। इसी वजह से तो युनफी चैंतियन का पीछा यहाँ तक के नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर फॉर्मेशन है और इसके अंदर जाने के बाद चैंतियन जिंदा तो नहीं बचेगा। वो फॉर्मेशन सारे के सारे लोगों को अपने अंदर ही घसीट रहा होता है। यिंगर भी उसके अंदर जाने लग गई थी, लेकिन चैंतियन जल्दी से उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो फॉर्मेशन के अंदर ना चली जाए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवा में ही उड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ये देखकर यिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अगर यहाँ पर अब हमें कुछ हो भी गया तो हम दोनों साथ ही में मरेंगे। चैंतियन उससे कह रहा था कि मैंने लाइब्रेरियन से वादा किया था कि अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, तो तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे दुनिया की किस भी मुसीबत में हम क्यों ना पड़ जाए। वो उसको गले लगाते हुए कहता है कि अब हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है, तो रेडी है हम दोनों यहाँ पर मरने के लिए। दुनिया का कोई भी खतरा हमें यहाँ पर अलग नहीं कर सकता। यिंगर भी यहाँ पर चैंतियन से माफी मांगती है, अब तक के उसको बुरा भला कहने के लिए, उसको गुस्सा दिखाने के लिए। ये दोनों यहाँ पर समझ चुके थे कि अब ये यहाँ पर नहीं बचेंगे, ये फॉर्मेशन इन दोनों को मार ही देगा। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी लम्हे गुजार रहे थे। यिंगर कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरना भी इतना अच्छा हो सकता है। तुम्हारे साथ अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छी मौत किस्मत वालों को भी नहीं मिलेगी। लेकिन यिंगर चैंतियन से कहती कि चैंतियन देखो, तुम मेरा साथ ना यहाँ पर छोड़ दो, तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम अकेले भी यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो, तो तुम यहाँ से चले जाना, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। लेकिन यिंगर से चैंतियन कहता है कि अगर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है ना तो हम दोनों जाएंगे एक साथ, या फिर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो फॉर्मेशन काफी हद तक के दोनों को अंदर घसीट लेता है। ये इतना जोर का झटका था कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। चैंतियन वापस से यिंगर को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन यिंगर यहाँ पर एक चीज कर जाती है, वो जानबूझकर पूरी ताकत से चैंतियन को धक्का मार देती है और धक्का मार के उसने चैंतियन को दूर फेंक दिया था, जिस वजह से वो अब सीधा का सीधा फॉर्मेशन के अंदर जाने लग गई थी। वो इसलिए ये करी थी ताकि चैंतियन बच जाए और वो यहाँ से फॉर्मेशन के अंदर चली जाए। लेकिन चैंतियन दोबारा उसके पास आता है और उसको पकड़ लेता है ताकि जहां पर भी जाएंगे हम दोनों साथ में जाएंगे। वो उससे कहता है कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुमसे दूर करने की। इसके बाद फॉर्मेशन के पोर्टल ने दोनों को अपने अंदर डाल लिया था। वो दोनों न जाने कहाँ जा रहे थे, उनको खुद भी खबर नहीं होती है। जिंगर चैंतियन से कह रही थी कि तुम ये सब कर रहे हो लाइब्रेरियन की वजह से और उसके साथी की वजह से ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कहा था कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसी वजह से तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन चैंतियन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब से मैंने तुम्हें पहली
बार देखा था ना, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था। अगर लाइब्रेरियन यहाँ पर मुझे तुम्हें बचाने के लिए नहीं भी कहती ना, तब भी मैं तुम्हें बचाने आता और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता। यिंगर यहाँ पर चैंतियन को बुरा भला कहते हुए भी उसको गले लगा रही थी कि तुम बहुत बुरे हो, आखिर तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों गंवा रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। चैंतियन ने जो अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाया हुआ था, वो प्रोटेक्शन शील्ड भी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए क्रैक्स खाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाएगा, लेकिन चैंतियन ऐसा होने नहीं देता। वो अपनी मार्शल स्पिरिट वाली जो स्वॉर्ड होती है उसको बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से जितना भी प्रोटेक्शन शील्ड में क्रैक्स पड़े थे उसे खत्म करने लग जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर यिंगर जो होती है वो चैंतियन को प्रपोज कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर यहाँ पर हम दोनों जिंदा रिटर्न चाहते हैं ना, तो मैं तुमसे शादी करूंगी, चाहे कोई भी प्रिंस यहाँ पर आ जाए, कोई भी रॉयल फैमिली से क्यों ना आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर चांस है हमारा जिंदा बचने का, तो हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने के बाद शादी कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अब यहाँ से अलग नहीं कर सकती। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये सीन इमोशनल हो चुका था। चैंतियन भी उसको दिलासा देता है कि टेंशन मत लो, चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस लेकर जाऊंगा, हम दोनों यहाँ से जिंदा जरूर जाएंगे। चैंतियन तो यहाँ पर यिंगर से प्यार भरी बातें कर रहा था, लेकिन चैंतियन की बॉडी के अंदर से स्वॉर्ड एम्पायर उससे कह रहा होता है कि अबे गधे, तेरी तो मैंने कितनी बार तेरे लिए अपनी जान रिस्क में डाली और तू यहाँ पर मरने के दिल जा रहा है इस लड़की के लिए। तू मरेगा तो मेरी फिजिकल बॉडी कौन ला कर देगा, मुझे मेरी फिजिकल बॉडी चाहिए, मैंने तेरी बहुत मदद की है, उसका एहसान कौन चुकाएगा, तू नहीं मर सकता इस लड़की के लिए। चैंतियन बेचारा कंफ्यूज हो चुका था कि अब वो किसको हाँ में जवाब दे, किसको ना में जवाब दे, वो करे तो करे क्या। तभी वहां पर वो बीस्ट भी बाहर निकल कर आ जाता है। तो चैंतियन उससे कहता है कि देखो कोई छोटा मोटा तरीका ढूंढो, अगर 1% भी चांस होता है ना जिंदा बचने का, तो तुम वो तरीका बताओ मुझे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब वो छोटा वाला बीस्ट आसपास की जगह को देखता है और इशारों में ही चैंतियन को बताने की कोशिश कर रहा था कि जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं ना, वो जगह बिल्कुल एंडलेस है, तुम जिंदगी भर ऐसे ही नीचे गिरते गिरते खत्म हो जाओगे, लेकिन ये जो आसपास की जगह है ना, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्टल बनाया जा सकता है। पोर्टल बनाने के बाद हम यहाँ से किसी और वर्ल्ड के अंदर जाकर निकल जाएंगे, वहां से चांस हो सकता है हमारा यहाँ पर बचने का। तो चैंतियन फट से अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और जहाँ से वो नीचे गिर रहा था वहीं पर एक अटैक करते हुए छोटा सा पोर्टल बना देता है, जिस वजह से एक जगह खुल चुकी थी। और जैसे वो जगह खुलती है, चैंतियन बिना सोचे समझे यिंगर के साथ उसके अंदर घुस जाता है कि अब वो दुनिया के किसी भी वर्ल्ड के अंदर क्यों ना चला जाए। वो वहां पर जाने के बाद चांस तो रहेगा कि जिंदा बच सकता है चैंतियन यिंगर के साथ। वो उसी पोर्टल के अंदर जा चुका था और उसके बाद उसकी आंख किसी और ही जगह पर खुलती है, जहाँ पर यिंगर को भी होश आ चुका था। वो दोनों यहाँ पर आकर इस वर्ल्ड में गिरे हुए होते हैं। स्वॉर्ड एम्पायर तो बेचारा चैंतियन के मन के अंदर से ही कह रहा था कि एक नंबर का गधा इंसान है ये, एक लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन चैंतियन तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, लगता है हम बच गए। वो यिंगर से कह रहा था कि देखो हम दोनों यहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। वो वापस से चैंतियन यिंगर के ऊपर गिरते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया, मुझे प्लीज उठाओ ना। यिंगर तो बहुत ज्यादा शर्मा चुकी थी कि चैंतियन मेरे ऊपर क्या कर रहा है, वो उसको भगाना चाह रही थी, लेकिन चैंतियन तो नाटक का बार बार उसके ऊपर गिरते जा रहा था। यिंगर चैंतियन से कहती है कि देखो जल्दी यहाँ से हटो वरना तुम मेरे गुस्से का शिकार हो जाओगे, बहुत मारूंगी तुम्हें। चैंतियन कहता है कि ठीक है हट रहा हूँ जल्दी हट रहा हूँ यहाँ से। यिंगर उसको आगे कहती है कि देखो जब वहां पर हम दोनों मर रहे थे ना, तो मैंने क्या क्या तुम्हें कह दिया था, वो सब चीज भूल जाओ, तुम किसी को मत बताना कि हम दोनों के बीच क्या बातें हुई। वो तो उस टाइम मेरी फीलिंग्स जो कह रही थी, मैंने उस टाइम कह दिया कि ऐसा लग रहा था हम दोनों मरने वाले हैं, तो ये बात कभी भी किसी के सामने बोलना मत। चैंतियन कहते हैं अरे वाह, पूरी बात बदल ली, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे शादी करोगी, अब सारी बात बदल रही हो। नहीं, मैं तो नहीं मानने वाला, जो तुमने वहां पर बात कही थी वो बात बिल्कुल सच थी, तुम ऐसा ही सोचती हो तभी तो तुम्हारे मुंह से वो बातें निकली। यिंगर कहती है देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं बस ऐसे ही जोश में आकर कुछ भी कह दी थी, मेरा वो सब कहने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो बस सिचुएशन ही ऐसी बनी थी कि मेरे मुंह से जो निकला मैंने कह दिया, इस बात को तुमने सीरियस लिया तो बहुत मारूंगी। लेकिन चैंतियन तो यहाँ पर यिंगर के मजे ले रहा था। वो से कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो सारी बातें सुन ली और मैं उसी पे यकीन करूंगा, तुम अब कितना भी ज्यादा क्यों ना झूठ बोल लो, कितनी भी ज्यादा बहाने क्यों ना बना लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। बहुत मजा आया ये सुनकर, मैं तो उस बात पे ही यकीन करूंगा जो तुमने अपने मुंह से कहा था। यिंगर गुस्से के साथ चैंतियन से कहती कि देखो सब मजाक था, सब झूठी
बातें थी, अगर तुमने एक बार भी वो सारी बातें वापस से कही ना तो मैं यहीं पे तुम्हारी जान ले लूंगी। फॉर्मेशन तो तुम्हें नहीं मार पाया लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगी, इसलिए अपना मुंह बंद करो और आगे से कभी भी वो बातें दोबारा रिपीट मत करना। चैंपियन कहता है कि अरे तुमने इतनी जल्दी रंग कैसे बदल लिया? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपने रंग नहीं बदलता होगा जितना कि जल्दी तुमने बदल लिए। आखिर सारी लड़कियां काम निकालने के लिए प्यार से बातें करेंगी और उसके बाद काम होने के बाद अपना रंग बदल लेंगी, तुमने ये करके अच्छा नहीं किया। चैंपियन को गुस्सा होता हुआ देखकर यहाँ पर यिंगर उसको गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वो चैंपियन को गुस्सा भी दिलाती है और एक ही सेकंड में चैंपियन का सारा गुस्सा शांत भी करवा देती। चैंपियन उससे कहता है कि क्या अच्छी कला है तुम्हारे पास, तुम ना एक जल्दी गुस्सा दिलाती हो फिर उसको शांत भी करा देती हो। कहाँ से सीखा तुमने ये सारी चीजें? अब मेरा गुस्सा शांत कराने का मतलब यही है ना कि जो तुमने कहा था वो सारी बातें सच थी। लेकिन यिंगर कहती है कि नहीं, वो सारी बातें अभी भी झूठ थी और पहले भी झूठ थी। मैं तो बस तुम्हें थैंक यू इसलिए कह रही थी कि तुमने मेरी यहाँ पर जान बचाई, अपनी जान को खतरे में डाल के, तो इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, बस यही मतलब था मेरा। चैंपियन उसके गाल मसलते हुए कहता है कि मुझे तो पता है कि वो बातें सच थी और मैं उसी पे यकीन करूंगा, अब तुम चाहे कितना भी कुछ क्यों ना बोलो। इतना कहने के बाद चैंपियन वहाँ से भागने लग जाता है और यिंगर उसके पीछे जाती है ताकि चैंपियन की पिटाई कर सके। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वहाँ से आगे भागते जा रहे थे। काफी देर तक ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो आराम से वो आगे बढ़ने लग गए थे ताकि देख सके कि ये कैसी जगह है और वो कैसी जगह पर अभी आ चुके हैं। यिंगर चैंपियन से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम कहाँ पर जाओगे? कहीं ज्यादा दूर तो नहीं चले जाने वाले ना? लेकिन चैंपियन उससे कहता है कि कहाँ पर भी जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, हम दोनों साथ ही में रहेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने किसी तरह का छोटा सा घर वगैरह दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक छोटा गाँव बसा हुआ है। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसी जगह है, ये बड़ी खतरनाक जगह लग रही है। गांव बसा हुआ है ठीक है, लेकिन ये जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो दोनों डरते डरते ये पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या पता कोई उन्हें इंसान मिल जाए तो उनसे पूछ पाएंगे कि वो लोग अभी किस जगह पर मौजूद हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिखाई देती जिससे वो पूछ सके कि ये जगह कैसी है। इसलिए वो लोग खुद से ही उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।